जो ये वीडियो है ये पर्टिकुलरली हमारे जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में जो हमारी पेटिशंस फाइल होती है, पेटिशंस फॉर इविक्शन। अब इविक्शन की पेटिशन फाइल हुई है और जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स हमारे दिए हुए हैं सेक्शन 14 में। अब सेक्शन 14 में जो भी ग्राउंड्स है, फॉर एग्जांपल आपका बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बाय द लैंडलॉर्ड है। अब ऐसी जो पेटिशंस हैं वो आपकी फ़ाइल होती हैं, फ़ाइल होने के बाद में लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ता है। अब लीव टू डिफेंड में जो है हम कोशिश करेंगे कि भाई कॉम्प्रिहेंसिवली हम बताने का प्रयास करेंगे, अलग अलग सिनेरियोज बताएंगे, थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एनेक्चर्स बनाएंगे, एंड वी विल प्रे दैट द पर्टिकुलर सिनेरियो allows me in the prayer form that allows me that to explain my circumstances before the honorable court। और फॉर एग्जांपल आपका छोटा सा सिनेरियो, अगर लीव टू डिफेंड फाइल करी है उसमें आप कहोगे कि जी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लैंडलॉर्ड है उसके पास में ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशंस हैं। तो मात्र ऐसा नहीं है कि आप लिख के आप लीव टू डिफेंड फाइल कर दो, आप उसको ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशंस की वीडियो और कोई डॉक्यूमेंट हो, रेंट रिसीट्स हो, आप कोशिश करें वो लें। तो इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिवली आपने ड्राफ्ट करके उसको फाइल करना है, और फाइल करने के बाद में आपको लीव टू डिफेंड अलाउ होगी या नहीं होगी। अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सिनेरियो इन दिल्ली। अब अगर मान लो दिल्ली में ऐसा होता है कि लीव टू डिफेंड अगर अलाउ नहीं होती है तो वो इविक्शन ऑर्डर साथ के साथ आपके फाइल पास कर देते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब आपके पास क्या रेमेडी है? अगर आपका अब इविक्शन ऑर्डर पास हो गया बाय द कंट्रोलर, तो आपके पास रेमेडी क्या है? आपको रिवीजन पिटीशन फाइल करनी है अंडर 25B, ठीक है, उसका 8वां प्रोविज़न, सब प्रोविज़न। तो आपको रिवीजन पिटीशन आपको फाइल करनी है। और अगर आपकी कुछ आपको लग रहा है कि लीव टू डिफेंड, वैसे तो प्राइमा फेस है ये, अगर लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट को अगर लगेगा, कंट्रोलर को लगेगा दैट इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल आपका ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशंस हैं, तो वो पास नहीं करेंगे। बट इन केस सिनेरियो समटाइम्स कंसिडरेशन नहीं भी होती है, तो यू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर रिवीजन पिटीशन, और उसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली ड्राफ्ट करके सारे फैक्ट्स, फिगर्स और जो भी आपकी साइट प्लान्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, चैट्स हैं, जो भी सिनेरियोज जो आपको प्लेस करने बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट, वो करके आप वापस से रिमांड बैक करके आप अपनी जो है प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं बिफोर दी कंट्रोलर। तो पर्पज़ यही था कि निराश नहीं होना है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसीजर। द जज हैज़ टू कंसिडर ऑल द सर्कमस्टेंसेज, और सर्कमस्टेंसेज कंसिडर करने के बाद में उसको बात अगर नहीं समझ आ रही है तो हताश नहीं होना है, अपनी बातें रखनी है, लिटिगेशन को छोड़ना नहीं है, लिटिगेशन को कंटिन्यू करना है। अब कह सकते हो कि भैया ये चीज़ कहोगे कि लिटिगेशन कंटिन्यू करने के लिए, बट दैट्स दी होल आइडिया, वो करना ही है। बिकॉज इंडिया में पर्टिकुलरली लास्ट स्टेज पे ही इन केसेस में लिटिगेशन होती है, तो ऑब्वियसली अगर अब वो कंटिन्यू हो गई है तो यू हैव टू कंटिन्यू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। तो निराश नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना है। और अगर कंट्रोलर से हो गई है तो आपको रिवीजन पिटीशन फाइल करनी है अपनी हाई कोर्ट में। थैंक यू।